साथियों, अमर पत्रिका चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में उस प्रकरण पर प्रकाश डालने जा रहे हैं जो मनुष्य के दुखों की जड़ है और इससे कैसे बचा जा सकता है। इसके लिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आओ शुरू करते हैं। कृष्ण कुमार साधारण व्यापारी अपनी पत्नी व पुत्र गोपाल के साथ मध्य प्रदेश के एक छोटे से नगर में रहता था। वह अपनी तुच्छ आय से सदा संतुष्ट रहता था, जिससे वह सर्वदा अपने कुटुंब परिवार को सुख आराम देने हेतु किसी बड़े शहर में जाकर एक समृद्ध अमीर व्यक्ति बनने के सुखद स्वप्न लिया करता था। यदा कदा वह अपने गांव के संपन्न व्यक्तियों से मिलता तो ईर्ष्या द्वेष की भावना उसके दिल में उग्र रूप धारण कर लेती थी। भाग्यवश उसके जीवन में एक ऐसा अवसर आया जब वह मुंबई में गया और वहाँ थोड़े ही समय में उसकी एक अमीर व्यापारी से भेंट हो गई। संयोगवश दिन प्रतिदिन बड़ी शीघ्रता के साथ उसके पास काफ़ी मात्रा में धन संपत्ति इकट्ठा हो गई। हुआ क्या कि जितना अधिक धन बढ़ता गया उतना ही वह लोभी बनता चला गया। लोभ व तृष्णा ऐसी चरम सीमा पर पहुंच गई कि वह इस धन को अत्यधिक बढ़ाने की चेष्टा में लग गया। माया के पीछे उन्मत्त हुआ। वह 10 वर्ष से भी अधिक अपनी पत्नी व पुत्र से दूर रहा। इस अवधि के दौरान गोपाल युवावस्था में पदार्पण कर चुका था और सदा अपने पिता के गमन स्थान के बारे में पूछता रहता था। उसकी माता भी अब अपने पति के चिरकाल वियोग को सह सकने में असमर्थ हो चुकी थी, जिससे उसका मन बड़े बड़े शहरों में होने वाले संदेहपूर्ण क्रियाकलापों से उद्विग्न रहता था। वह अक्सर यह कहानियाँ सुना करती थी कि कुछ साधारण भोले भाले व्यक्ति मुंबई जैसे शहर में धनोपार्जन हेतु जाते हैं, किंतु उनमें से कुछ एक तो अपने नगर अथवा गांव में वापस नहीं लौट पाते और अन्य व्यक्ति अगर पुनः लौट भी आते हैं तो वे नैतिक रूप से आचरणहीन हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा विचार कर उसने गोपाल को अपने पिता की खोज में भेजने का निश्चय किया। उसने अपने पति के नाम एक पत्र लिखकर गोपाल को देते हुए कहा कि इस पत्र को केवल अपने पिताजी के हाथों में ही देना। अब गोपाल ने भी अपने नगर के किसी अन्य व्यक्ति के साथ मुंबई की ओर प्रस्थान किया। ओहो, विधि की कैसी अद्भुत विडंबना हुई। कृष्ण कुमार ने भी उसी क्षण अपने घर की ओर जाने का निश्चय किया। इस दौरान वह इतनी अधिक पूंजी एकत्र कर चुका था कि उसका परिवार दीर्घकाल तक सुखपूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर सकता था। वह अब सुचारू रूप से अपने कार्य व्यवहार को बढ़ाने की, वे अपने पुत्र की विद्या में ज्ञान वृद्धि की अनेक योजनाएं बनाने लगा। कुछ ही दूरी पर एक प्रसिद्ध सराय थी जहां यात्री प्रायः रात्रि के समय विश्राम करते थे। सामान्य रूप से ही संयोगवश ऐसा हुआ कि गोपाल भी रात्रि समय अपने आश्रय स्थान के लिए उस सराय में जा पहुंचा, जहां कृष्ण कुमार ऊपर के विशेष कमरे में
ठहरा हुआ था। सराय पहले ही यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी, इसीलिए मुख्य अधिकारी ने बड़ी कठिनाई से प्रवेश द्वार के निकट एक कमरे में उस बालक को शरद रात्रि व्यतीत करने की अनुमति प्रदान की। आधी रात को गोपाल ठंड से बीमार पड़ गया। उसके पेट में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। भटियारा, सराय का मालिक, दौड़ता हुआ आया और डॉक्टर को बुलाने की अपेक्षा वह बालक को धमकी देने लगा कि अगर वह इस तरह निरंतर बड़े बड़े मेहमानों की नींद व शांति में विघ्न बाधाएं डालेगा तो उसे ऐसे जाड़े में बाहर फेंक दिया जाएगा। यह सुनते ही वह और भी जोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि गोपाल का तो अब मारे पीड़ा के शरीर ही मुड़ता जा रहा था। अन्य अतिथियों के साथ कृष्ण कुमार भी नीचे उतर आया। उन्होंने भटियारे से रात्रि समय हुए कोलाहल की शिकायत की। ऐसी विषम अवस्था में गोपाल का उपचार या मदद करना तो दूर रहा, भटियारे ने उसे पुनः मौन रहने का भय दिखाया। अक्षरशः गोपाल पीड़ा से मरा जा रहा था। वह निरंतर विलाप करता रहा। उसने अब विवश होकर गोपाल को बाहर निकाल दिया। दुर्बलतावश वह मुश्किल से कुछ पग ही आगे बढ़ा था कि बेसुध होकर नीचे गिर पड़ा। प्रातःकाल सराय में काफ़ी हलचल थी, क्योंकि पुलिस अतिथियों से पूछताछ कर रही थी। कृष्ण कुमार ने ऊँघते हुए आंखें खोली और जब उसे दुखद समाचार ज्ञात हुआ तो वह नीचे उतर आया। जैसे ही पुलिस ने जांच पड़ताल हेतु गोपाल की जेब का निरीक्षण किया, एकाएक उन्होंने उसकी माता द्वारा लिखा हुआ पत्र पाया। निरीक्षक पत्र में लिखे पते को ऊंची आवाज में पढ़ने लगा। ज्यों ही कृष्ण कुमार ने अपना नाम सुना, त्यों ही वह निरीक्षक की ओर तीव्र वेग से बढ़ा। वह अपनी पत्नी के हस्तलेख को पहचान गया और शीघ्रता से पत्र पढ़ने लगा। जब उसे सत्यता का आभास हुआ तो वह ऐसे भीषण दुख को सहन न कर सका। उसे इस बात का अत्यधिक खेद था कि वह स्वयं ही अपने उस पुत्र की मृत्यु का उत्तरदायी था, जिसके लिए वह इतने वर्षों की कड़ी मेहनत करके घर जा रहा था। उसी क्षण वह अपने मृतक पुत्र की देह के निकट बेहोश होकर गिर पड़ा। ऐसे दारुण शोक से व्यथित हुआ वह स्वयं भी अपने अंतिम श्वास गिनने लगा। कृष्ण कुमार जब तक अपने पुत्र को पहचानने से बेखबर था, तब तक उसके मृतक शरीर को देखने के पश्चात भी वह गफलत में ही रहा। परंतु जिस क्षण उसे यह पता चला कि वह उसका अपना ही पुत्र गोपाल था, जिसे उसने निर्दयता से शरद रात्रि में ठिठुरते हुए को बाहर निकलवाने का भरसक प्रयास किया था, उस क्षण ही मोह आसक्ति की इस तीव्र भावना का यह परिणाम निकला कि उसकी अपनी भी अकस्मात मृत्यु हो गई। मनुष्य स्वयं ही अपने अधर्म व दोषपूर्ण कार्य के कारण अधोगति का शिकार होता है। निसंदेह यह मोहजाल ही सब दुष्कर्मों का मूल है। यह व्यक्ति को पीड़ित एवं पथ भ्रष्ट ही नहीं करता, अपितु उसे तिगुनी का नाच भी नचाता है। श्री रामायण में भी आया है, मोह व्याधिन कर्मोला पुन ते तीन ते पुनि उपजहि बहुशूला।
संत महापुरुष ही जीवों के प्रति उदारता, सहनशीलता तथा कृपालुता का भाव रखते हुए सतपथ का मार्ग दर्शाते हैं। अपने वचनामृत द्वारा मोह माया की इन विकट व भयावनी परिस्थितियों से बचने के लिए चिताते हैं और सदा सर्वदा लक्ष्य की ओर उन्मुख कराते हैं। आसक्ति रहित त्याग की भावना मनुष्य जीवन को सुखी एवं आनंददायक बनाने के लिए ऐसे परम आवश्यक है जैसे जीवन जीने के लिए भोजन और सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ।